उसने कहा नारी तो फसाद की जड़ है। तो मैंने भी कह दिया, नारी तो इस संसार की जड़ है। वो न होती तो तुम न होते। नारी फसाद की जड़ या सृष्टि की नींव। समाज में प्राचीन समय से लेकर आज तक नारी की स्थिति और उसकी भूमिका पर अनेक बहसें होती रही हैं। कई बार उसे तिरस्कार और संकीर्ण दृष्टिकोण से देखा गया और कहा गया कि नारी ही हर समस्या की जड़ है। लेकिन यदि हम गहराई से सोचें तो पाते हैं कि नारी सिर्फ समाज की समस्याओं की वजह नहीं, बल्कि समूचे सृष्टि की आधारशिला है। कहा जाता है कि नारी ही कलह की जड़ है। ये सोच पितृसत्तात्मक समाज की उपज है, जिसमें नारी को हमेशा कमजोर और दोष का पात्र समझा गया। मगर वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। नारी सिर्फ जीवन देने वाली ही नहीं, बल्कि संस्कार, संवेदनाओं और मूल्य देने वाली भी है। यदि नारी न होती तो संसार की उत्पत्ति ही संभव न होती। संस्कृति का संचार रुक जाता। प्रेम, करुणा और ममत्व जैसी भावनाएं न होती। इसलिए सृष्टि का हर अंश किसी न किसी प्रकार से नारी के अस्तित्व पर टिका हुआ है। नारी सिर्फ एक रूप में सीमित नहीं है। वह माँ है, बहन है, बेटी है और पत्नी है। वह कोमलता की मूर्ति भी है और शक्ति की देवी भी। जब जरूरत हो तो वह माँ दुर्गा का तेज धारण करती है, और जब माँ का ममत्व जरूरी हो तो वह गंगा जैसी धीर गंभीर बन जाती है। माँ के रूप में जीवन का स्रोत और पहला शिक्षक, पत्नी के रूप में साथी, संबल और प्रेरणा का स्तंभ, बहन बेटी के रूप में स्नेह, विश्वास और परंपराओं की वाहक, शक्ति के रूप में अन्याय और बुराई से लड़ने की क्षमता। कोई भी सभ्यता या राष्ट्र तभी आगे बढ़ सकता है जब उसकी स्त्रियां सशक्त हों। इतिहास इस बात का गवाह है कि जहां स्त्रियों का सम्मान हुआ वहां संस्कृति का उत्कर्ष हुआ, और जहां उन्हें दबाया गया वहां पतन। नारी को यदि सम्मान दिया जाए तो समाज में संतुलन होता है। यदि उसे हाशिए पर धकेला जाए तो सामंजस्य बिगड़ता। किसी ने कहा नारी फसाद की जड़ है, लेकिन दरअसल नारी सृष्टि की जड़ है। यदि नारी न होती तो पुरुष भी न होता, समाज भी न होता, और यह संसार भी अधूरा होता। इसलिए नारी का सही स्थान है सम्मान और समानता। नारी को कभी कमजोर या दोषपूर्ण न मानकर सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में देखना चाहिए।